फिरौती जैसे वसूली का गैंग चलता है, उस तरह से गैंग चलता है। गंगा नदी में खड़े हो जाइए, अपने बच्चे के सर पर हाथ रख के कसम खाइए, पैसा लेकर गलत पर्चा काटा जाता है। लोग डीएम को अपील करते हैं, डीएम उस पर्चे को खारिज करने का आदेश देता है, फिर भी उनकी मनमानी चलती रहती है। डीएम के आदेश की अवहेलना करते हैं। जब पूरा का पूरा महकमा ही भ्रष्टाचार में लिप्त है, वही डॉक्यूमेंट, वही जमीन, वही सीओ 2 महीने के बाद कहता है कि नहीं, इसका कागज ठीक नहीं है, उसका रिजेक्ट कर देता है। आपने देखा होगा कि मुजफ्फरपुर में सरकारी जमीन का पर्चा काट के बेच दिया गया। तो ये जो अंचल अधिकारी हैं, अपने गिरेबान में झांकने की बजाय, शर्मिंदा होने की बजाय, जनता से, सरकार से माफी मांगने की बजाय, ये तो सीधी सीधी ये बात हुई कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी की नहीं, हम भ्रष्ट हैं लेकिन भ्रष्टाचार करते रहेंगे। विजय सिन्हा ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दे दिया। 100% जनता माननीय उप मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय से बहुत खुश है। जबरन वसूली अंचल कार्यालयों में हो रही है, उस पर रोक लगेगी। सही कागज को रिजेक्ट करके और उसको दौड़ाया जाता है, परेशान किया जाता है, घूस नहीं मांगा जाता है। जमीन के जो वास्तविक बाजार मूल्य है उसके अनुसार से परसेंटेज में वसूली मांगी आपका काम होगा, लेकिन इसका भाई इतनी महंगी जमीन है, आप हमको इतना दीजिए। कोई सीओ किसी आम जनता से मिलता है, उसको वो सम्मान जो अपेक्षित है वो कर देता है क्या? जिनके पैसे से अपना घर चला रहे हैं, जिनके पैसे का आप नमक खाते हैं, उनके साथ तो आप सम्मान व्यक्त नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। एक तो चोरी और दूसरे सीनाजोरी। इन लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है अंचल अधिकारियों की, जितने अभी सीओ कार्यरत हैं जितने भी अंचलों में बिहार में, सबके विरुद्ध आर्थिक अपराध इकाई या विजिलेंस की एक टीम लगाई जाए। दिल्ली में, मुंबई में बड़े बड़े जो ये प्लॉट्स और बिल्डिंग और जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, उनमें किनका पैसा लगा? यही चिट्ठी उन लोगों में अगर नैतिकता होती तो अपने विभागीय मंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जो विजय सिन्हा जी हैं उन्हीं को लिखते। में विवेचना हो तो सारे सीओ नप जाएंगे। ये एक्शन रुकने वाला नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इन दिनों विजय सिन्हा, जिस प्रकार से उप मुख्यमंत्री और भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री विजय सिन्हा जनता दरबार लगा रहे हैं और उसको लेकर के जो बेचैनी बढ़ी है, आपने देखा होगा कि राजस्व संघ जो है उनके विरोध में आ गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास चिट्ठी लिखी गई है। क्या विजय सिन्हा सही कर रहे हैं? उन लोगों में खलबली मची है। इसके पहले भी आपको हमने अपनी खबरों में दिखाया था कि किस प्रकार से राजस्व सेवा से जुड़े हुए कर्मचारी, अधिकारी, सीओ किस प्रकार से कमाई करते हैं और इसको लेकर के क्यों बेचैनी बढ़ी है। क्या राजस्व सेवा संघ पीछे आएगा या उप मुख्यमंत्री राजस्व भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा पीछे आएंगे? इसी विषय बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता और बिहार के बड़े आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी। सर नमस्कार। विजय सिन्हा वाला प्रकरण आपने देखा होगा। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे सर? मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा अपने आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने जनता की ये जो सबसे बड़ी दुखती हुई रग थी, ये ऐसा विभाग है जो विशेष करके जो हमारे अंचल अधिकारी हैं, और इस कार्यालय में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है कि शायद ही कोई व्यक्ति है जिसने जीवन में कभी जमीन खरीदी होगी, बेची होगी, वो प्रताड़ित न हुआ होगा इस अंचल अधिकारियों के तानाशाही रवैये से। मैं खुद भी पीड़ित हूँ। और सिर्फ घूस नहीं लिया जाता है, बजाबते आपको मजबूर करके, एक तरह से कहिए कि फिरौती जैसे वसूली का गैंग चलता है, उस तरह से गैंग चलता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे अंचल अधिकारी ही चोर हैं, ज्यादातर, लेकिन एक्सेप्शनल ही आपको कोई एक ईमानदार मिलेगा। मैं तो कहूंगा कि जो अंचल अधिकारी लोग व्यथित हैं और चिट्ठी लिख रहे हैं, उनमें से कोई आए, हिम्मत दिखाएं कि आप गंगा नदी में खड़े हो जाइए, अपने बच्चे के सर पर हाथ रख के कसम खाइए कि आपने कभी किसी गरीब, मजदूर या मजबूर व्यक्ति या जमीन खरीद फरोख्त या इस तरह के जो किसी किसान की भूमि का कोई कागज है, उसमें आपने उससे जबरन वसूली नहीं की हो। ऐसा एक व्यक्ति वो लेकर आए मेरे सामने, और मैं देखना चाहता हूं कि क्या कोई सीओ ऐसे एग्जाम्पल पड़े हैं अपने घर में, परिवार में, मित्रों में, कि पैसा लेकर गलत पर्चा काटा जाता है। लोग डीएम को अपील करते हैं, डीएम उस पर्चे को खारिज करने का आदेश देता है, फिर भी उनकी मनमानी चलती रहती है। 2-2 साल तक डीएम के आदेश की अवहेलना करते हैं, जबकि कोई भी राजस्व कर्मचारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में काम करता है। तो इतना भयंकर भ्रष्टाचार व्याप्त है और इतनी ये गंभीर समस्या है, और जब कोई समस्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है तो उसको दूर करने के लिए भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन लेना पड़ता है।
ये लोग कह सकते हैं कि भाई अगर कहीं भ्रष्टाचार है, गलती है, तो उप मुख्यमंत्री जी या जो विभागीय मंत्री जी हैं विभागीय कार्रवाई करें। लेकिन भाई एक दो लोग भ्रष्ट हों, एक दो भ्रष्टाचार के केस हो, तब तो कानूनी विभागीय कार्रवाई होगी, फाइलें बनेंगी, जांच होंगी। यहाँ जब पूरा का पूरा महकमा ही भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऑर्गेनाइज भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो उसको खत्म करने के लिए इसी तरह से लगाना पड़ेगा। सर, आपको नहीं लगता है कि इस विभाग में खास करके जो जनता से सीधा जुड़ा हुआ है अंचल कार्यालय, जी बिल्कुल, जवाबदेही तय होनी चाहिए। कहने के लिए जो है सूचना का अधिकार है, काम का अधिकार है, लेकिन क्या स्थिति आप देख रहे हैं? अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए कि नहीं कि इतने समय में आपको काम करना है। बिल्कुल, और सरकार ने तय भी की है, लेकिन कर्मचारी और जो अधिकारी हैं वो इस तरह के ऑर्गेनाइज भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। खुद मेरी बगल की ये जमीन है, सारे कागज दुरुस्त है, नियम है कि अप्लाई करने के 15 से 20 दिन में आपको म्यूटेशन करना है, लेकिन 6 महीने लटका के रखा गया। एक चीज मानिएगा ना सर, आप ही की जमीन है, चलिए आप ही की बगल वाले की हम उदाहरण के तौर पर बात कर लेते हैं। जमीन का गलत या सही रसीद काट दिया, इसके बाद अब आपको डीसीएलआर के पास जाना होगा, सीओ के यहाँ से टूटेगा नहीं, और डीसीएलआर अगर उसको सही साबित कर देते हैं तो सीओ पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती है, आम जनता का समय और पैसा बर्बाद। अरे भाई, मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल है कि एक ही जमीन आज बिकी और सीओ ने उसका सब डॉक्यूमेंट सही पाया, उसने पर्चा काटा, और जिस व्यक्ति ने खरीदी थी 2 महीने बाद किसी और को बेची, जिसने खरीदी वही डॉक्यूमेंट, वही जमीन, वही सीओ 2 महीने के बाद कहता है कि नहीं इसका कागज ठीक नहीं है, उसका रिजेक्ट कर देता है जी। इस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त है भाई। आप ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार व्याप्त हैं। आपने देखा होगा कि मुजफ्फरपुर में सरकारी जमीन का पर्चा काट के बेच दिया गया, कृषि विभाग की ही, जब हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी कृषि मंत्री थे, और उन्हीं के विभाग की जमीन को वहां के सीओ ने पर्चा काट के और प्राइवेट लोगों को बेच दिया था, जिसमें जांच में पकड़े गए और निलंबित भी हुए। तो ये जो अंचल अधिकारी हैं, अपने गिरेबान में झांकने की बजाय, शर्मिंदा होने की बजाय, जनता से, सरकार से माफी मांगने की बजाय, ये तो सीधी सीधी ये बात हुई कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी की नहीं, हम भ्रष्ट हैं लेकिन भ्रष्टाचार करते रहेंगे, किसी की हिम्मत नहीं है कि हमको। आपको नहीं लगता है सर कि विजय सिन्हा ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दे दिया है? देखिए, जब भी कोई इस तरह के क्रांतिकारी कदम उठाए जाते हैं तो हो हल्ला और हंगामा होता ही है, लेकिन मैं बताऊं कि अगर आज की तारीख में कोई मीडिया ग्रुप या सरकार अगर बिहार में जाके एक सर्वे करा ले, एक वोटिंग करा ले, एक पोल करा ले, तो पता चलेगा कि 100% जनता माननीय उप मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय से बहुत खुश है, बहुत हर्षित है। उनको आशा की एक किरण जगी है कि हमसे जो जबरन वसूली अंचल कार्यालयों में हो रही है उस पर रोक लगेगी, और इतनी खुश है। हम लोग भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जनता के पास जाते हैं, और मैं ये बताऊंगा कि जनता बहुत ही खुश है सरकार से। हमारी डबल इंजन की सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, चाहे सड़क हो, बिजली हो, आवास हो, लोगों के रोजगार के विषय में। लेकिन जहां भी जाते हैं ये फीडबैक मिलता है कि सर, लेकिन अंचल में घुसखोरी जो है, इससे पूरी जनता पीड़ित है, प्रताड़ित है, और सरकार को इस पर जरूर कदम उठाना चाहिए। आप एक बात मानेंगे सर कि अंचल कार्यालयों में बिना पैसा दिए हुए जमीन का म्यूटेशन तो बड़ी बात हो गई, एक आवासीय से लेकर के जन्म प्रमाण पत्र अगर बनाना हो या किसी तरह, चूंकि अंचल से ही हमने लगातार कहा है कि आम पब्लिक को थाना से और प्रखंड से ही मेन काम, बिना घूस के कोई काम होता है? बिल्कुल नहीं होता है। और देखिए, किसी जो एक आम कहते हैं सुविधा शुल्क, जनता ने अब मान भी लिया है। अगर किसी का आपने काम कर दिया, समय से कर दिया, और कुछ नॉमिनल कोई ले लेता है तो जनता उतनी दुखी नहीं होती। मैं देखता हूं कि लोगों से जबरन वसूली की जाती है, उसके सही जमीन का कीमत सही कागज को रिजेक्ट करके और उसको दौड़ाया जाता है, परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। उसके बाद घूस नहीं मांगा जाता है, जमीन के जो वास्तविक बाजार मूल्य है उसके अनुसार से परसेंटेज में वसूली मांगी आपका काम होगा, लेकिन इसका भाई इतनी महंगी जमीन है, आप हमको इतना दीजिए। तो इस स्तर का भ्रष्टाचार व्याप्त है। और जब विभागीय मंत्री जी ने कार्रवाई करने, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि जो ईमानदार है उनको भी सस्पेंड किया जाएगा, जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाएंगे, जो जनता के काम में कोताही बरतेंगे, उनको सस्पेंड किया जाएगा। इसमें क्या गलत है? लेकिन विजय सिन्हा की जो भाषा है, खड़े खड़े सस्पेंड कर दूंगा या तुम तरक्का करके जो बात कर रहे हैं, आपने देखा पटना में, मुजफ्फरपुर में, पूर्णिया में जो उन्होंने जनता दरबार लगाया, पब्लिक को सीधा फायदा है। अधिकारियों को अगर इस पर आपत्ति है, इस पर क्या कहना? देखिए, उनको आपत्ति है, उन्होंने कभी ये जानने का कोशिश किया है कि उनके कार्यकलापों से लोगों को कितनी तकलीफ और आपत्ति है?
ये तो मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी की बात है। अगर किसी आम जनता से पूछा जाए तो आम जनता यही कहेगी कि इन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारना अपने पर पड़ा है जी। तब समझ में आ रहा है। जब उन पर पड़ा है तब उनको दुख हो रहा है कि उन्होंने भाषा ऐसी व्यक्त कर दी। आप कोई व्यक्ति आता है अपना कार्य कराने के लिए, उसको आप कभी अच्छे से बैठाते हैं, उसको एक कप पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, बोलते हैं कि आपका अच्छा ये काम फंसा हुआ है, उसको संवेदना जताते हैं कि मैं काम कर दूंगा। कोई सीओ किसी आम जनता से मिलता है, उसको वो सम्मान जो अपेक्षित है वो कर देता है क्या? जो आप अंचलों से जो राजस्व की वसूली होती है, जो सरकार के खजाने में पैसे जाता है, उसी से तो भाई आपको वेतन मिलता है। वो खजाना कौन भरता है? ये देश की जो कमजोर गरीब जनता है या जो लोग अपने परिश्रम से धन कमाते हैं और संपत्ति अर्जित करते हैं, वो लोग देते हैं। आप जिनके पैसे से वेतन पाते हैं, आप जिनके पैसे से अपना घर चला रहे हैं, जिनके पैसे का आप नमक खाते हैं, उनके साथ तो आप सम्मान व्यक्त नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और मंत्री जी ने आपको कह दिया कि भाई आप पर एक्शन जब आप होगा गलत तो कर आपको रहे बुरा हैं लग तो गया। उन्होंने ही कहा कि एक्शन होगा, तब बुरा लग गया। ये तो आप देखिए, इसी को कहते हैं कि एक तो चोरी और दूजे सीनाजोरी। ये बिल्कुल अस्वीकार है। आप जनता से पूछिए, सर्वे कराइए। मैं तो आग्रह जनता तो विजय सिन्हा का पक्ष में है सर, हम लोग लगातार दिखा रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर भी देख लीजिए, जहां भी ऐसी बातें हो रही हैं, जनता एक सुर में कह रही है कि पहली बार किसी मंत्री ने हिम्मत दिखाई है। सीओ आप देखे होंगे कि ये अभी की बात नहीं है, इससे पहले हमारे जो अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी संजय सरावगी जी, जब वो थे इस विभाग के मंत्री और एक सीओ गलत कार्य में पकड़े गए, सस्पेंड किया गया, तो आपने देखा होगा कि इन लोगों ने धरना प्रदर्शन और घेराव किया था। इन लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है अंचल अधिकारियों की कि ये सब जगह धरना प्रदर्शन, मैंने कोई मंत्री तो सर इतना कड़ाई कीजिएगा तो सर बेचैनी होगा। हर महीना आदत है कि सैलरी को छूना नहीं है, बड़ा बड़ा जो है प्लॉट बिहार से बाहर लेकर के उसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो बेचैनी तो बढ़ेगी। मैं तो आग्रह करूंगा सरकार से कि जितने अभी सीओ कार्यरत हैं, जितने भी अंचलों में बिहार में, सबके विरुद्ध आर्थिक अपराध इकाई या विजिलेंस की एक एक टीम लगाई जाए, इनकी संपत्ति की जांच सेक्रेट रूप से, और इनकी संपत्ति की जांच की जाए। और सिर्फ यही नहीं, दिल्ली में, मुंबई में बड़े बड़े जो ये प्लॉट्स और बिल्डिंग और जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, उनमें किनका पैसा लग रहा है और ये पैसा कहाँ से आ रहा है, और एक एक की जांच कराई जाए और तुरंत दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि भाई कौन ईमानदार है, कौन सही रास्ते पर है और कौन अच्छा कार्य। मुख्यमंत्री जी के पास जो चिट्ठी लिखा गया है सर, बताया जा रहा है कि विजय सिन्हा पर कुछ प्रेशर अब आ गया है। क्या विजय सिन्हा रुकेंगे या आपको क्या लगता है? देखिए, यही टैक्टिस होती है। इन लोगों को लगता है कि हम एक ग्रुप बनाकर और चिट्ठी लिखेंगे और मंत्री डर जाएंगे। उनको मैं बताऊंगा कि जनता ने इस सरकार को इतना प्रचंड बहुमत देकर जनता की भलाई के लिए चुना है। इस तरह की प्रेशर टैक्टिस में नीतीश कुमार जी की सरकार नहीं आने वाली है। सरकार को पता है कि उसे क्या करना है, नहीं करना है। चिट्ठी लिखने के लिए हर कोई स्वतंत्र है, और उनकी भी, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे ही सीओ भ्रष्ट हैं। उनकी भी कोई वाजिब मांग होगी तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी सुनेंगे। मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखे हैं, अरे यही चिट्ठी उन लोगों में अगर नैतिकता होती तो अपने विभागीय मंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जो विजय सिन्हा जी हैं उन्हीं को लिखते कि आपने जो ये जो भाषा लगाया है वो उससे हम सहमत हैं, लेकिन आपकी भाषा से हमें ऐतराज है सर, कृपया ऐसी भाषा नहीं इस्तेमाल करें। तब हम कहते कि उन्हें वास्तव में दुख पहुंचा है। ये इस तरह से चिट्ठी जो मुख्यमंत्री को लिखी गई है, ये दर्शाता है कि इनका मन इतना बढ़ा हुआ है, इनको लगता है कि नहीं, हम गलत करेंगे और गलत करते रहेंगे और हमको कोई रोक नहीं पाएगा, और हम ऑर्गेनाइज्ड होके और मंत्री को या अधिकारी को भी मजबूर करेंगे कि हमें भ्रष्टाचार करने की छूट दी जाए। ये नहीं चल, जनता का पैसा लूटने की छूट किसी को नहीं दी जा नहीं दी जा किसी स्थिति में नहीं दी जा सकती। जनता को प्रताड़ित करने की छूट किसी, भाई ये प्रताड़ित करते हैं ये लोग। हम लोग भुक्तभोगी हैं कि भाई एक ही प्लॉट है, 2 पार्ट में रजिस्ट्री, सारे कागज सेम है, एक का पहली बार हो गया और दूसरी का रिजेक्ट हो गया। इस तरह के ऐसे ऐसे हास्यास्पद निर्णय मिलेंगे कि जिनकी अगर चूंकि कोई कार्रवाई नहीं होती, सम्यक विवेचना हो तो सारे सीओ नप जाएंगे। आखिरी सवाल है सर, विजय सिन्हा ने तो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल ही दिया है, या तो मधुमक्खी उड़ेगी या शहद निकलेगा। विजय सिन्हा तो हीरो बन ही गए। देखिए, जो भी संवेदनशील जन नेता है, मंत्री है, जनता के पास जब जाएगा, उसके पास प्रतिदिन, हमारे जैसे लोग मंत्रियों के पास तो जाते ही ना है भाई, किसी को कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, जाएगा, सुनाएगा, तो मंत्री भी तो व्यथित होगा कि भाई जिस जनता ने मुझे इतना बहुमत देकर चुना है, इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है, उसको निरंकुश अधिकारी इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से एक्शन लेंगे। ये एक्शन रुकने वाला नहीं है।
चाहे हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी ने ये अतिक्रमण हटाए, इससे भी बहुत लोगों को बुरा लगा, राजनीति करने का भी प्रयास हुआ, लेकिन सरकार ने रोका नहीं कदम। और अंत में आप देखेंगे कि इससे कितना लाभ होगा जनता को। सड़कों पर अतिक्रमण से कितनी जाम की समस्या और परेशानी होती है लोगों को। तो आप कोई भी अच्छा कार्य करने जाएंगे तो लोग हंगामा करेंगे, लेकिन ये सरकार हंगामा से पीछे हटने वाली नहीं है और एक्शन होकर रहेगा। देखिए, तो डॉक्टर साहब का कहना है एक्शन होकर के रहेगा, विजय सिन्हा रुकेंगे नहीं। विजय सिन्हा ने जो काम कर दिया है, जनता के दिलों में अपनी जगह बना ली है और किसी भी स्थिति में जनता को ना परेशान होने दिया जाएगा, ना जनता को लूटने दिया जाएगा। एनडीए सरकार का यही नारा भी रहा है और जब प्रचंड बहुमत जनता ने दिया है तो उसका असर भी नजर आ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से राजस्व सेवा संघ से जुड़े हुए लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ करते हैं इस प्रकरण में, या उन लोगों की बात मानते हैं या विजय सिन्हा पीछे हटते हैं। कई जगह अफवाह चल रही है कि विजय सिन्हा को शायद पद छोड़ना भी पड़े। क्या कुछ होगा इस मामले में देखना काफी महत्वपूर्ण। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग न्यूज। थैंक यू सर, धन्यवाद।